गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे श्री राम का नारा। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम इस जगत में महान है, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने से क्या कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में संकट ना आया हो, लेकिन संकट समय में जो प्रभु पर अटूट विश्वास रखता है और उनकी शरण में जाता है, तो प्रभु उसकी सहायता करने आते ही है। और ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा में 40 क्या है? ऑप्शंस है मंत्र, छंद, चौपाई या फिर दोहे। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी से हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ। ये बात 2018 की मेरी शादी से पहले की है। मेरे मायके में ज्वाइंट फैमिली है, जहाँ सब एक दूसरे से सुख दुख में साथ देते हैं और एक दूसरे की फिक्र भी करते हैं। जब 2018 में मेरा रिश्ता तय हुआ था, तब मेरी छोटी चाची की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। वो हार्ट पेशेंट है। उनका कुछ साल पहले हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था। अचानक कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और हम सब उनकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अचानक कभी भी आधी रात को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घुटन महसूस होती थी। फिर उन्हें एडमिट करने के बाद उन्हें थोड़ा ठीक लगने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती थी और वो घर आकर नॉर्मल फील करती। जैसे ही रात होती थी, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। किसी ने उस टाइम कहा भी था कि उनकी जान को जोखिम है, पर एक दिन उन्हें अच्छा महसूस होने लगा और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और हम सब राहत की सांस ले रहे थे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। और हमारा पूरा परिवार उनके पास बैठकर बात कर रहा था। सब उनसे मिलने आ रहे थे। तो फिर मैं अपने पापा के साथ हनुमान जी के मंदिर गई दर्शन करने। शादी से पहले मैं हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाती ही थी। तो उस दिन भी मंगलवार या शनिवार था और मैं पापा के साथ दर्शन करने चली गई। लेकिन हमें किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तबीयत अचानक फिर खराब हो जाएगी। मैं खुशी खुशी मंदिर से घर आई कि चलो अब चाची घर आ गई है तो खुशी का माहौल होगा। और मैं सोचते हुए घर आ रही थी कि अब आराम से बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि हमें आधा घंटा लगा जाकर आने में। और जयेश भाई आने के बाद मेरे पापा ने और मैंने जो दृश्य देखा, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे घर में सब रो रहे थे और चाची रूम में थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर क्या हुआ है पूछने की। फिर भी मैं हिम्मत करके रूम में गई और अंदर जाकर देखा, मेरी चाची लंबी लंबी सांस ले रही थी। और चाची मेरी मम्मी को बोली, मुझे गंगा जल पिला दो, अब और नहीं सह पाऊंगी और ना ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना। ये सब देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो और जिद करने लगी मुझे हॉस्पिटल ना लेकर जाएं। फिर भी जैसे तैसे चाची को मना के हॉस्पिटल लेकर गए। घर से हॉस्पिटल आधे घंटे की दूरी पर था। जैसे ही चाची को हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा पूरा परिवार सब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी चाची की रक्षा करे। एक चिंता यह भी थी कि डॉक्टर तुरंत अवेलेबल होंगे या नहीं, क्योंकि वह तुरंत फ्री नहीं मिलते थे। उनका इलाज सही समय में चालू हो पाएगा या नहीं। जैसे ही चाची को हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे बस हनुमान जी और बगलामुखी मैया की याद आई। मुझे लगा अब वो ही हमारी चाची के प्राणों की रक्षा करेंगे। और हमने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे मैं, मेरी छोटी बहन यानी चाची की बेटी और मेरी भाभी और एक बहन को लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर चली गई, जहां मैं हर मंगलवार और शनिवार को जाया करती थी। मैंने हनुमान जी को अपना भाई माना था। उन्हें सबसे पहले राखी बांधती थी। ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ जो मांगो वो मिलता है। और हमने बाजार से 7 ऑरेंज, सिंदूर और 2 नारियल खरीदा और मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताई और कहा अभी तुरंत चाची के नाम से सिंदूर चढ़ाए कि वो सही सलामत होकर घर आए। और हम सब ने मेरे भाई हनुमान जी से प्रार्थना की, आज आपकी परीक्षा है, आपको मेरी चाची को ठीक करना ही होगा।
उनकी जान को किसी भी तरह का जोखिम नहीं होना चाहिए, और जब तक हॉस्पिटल से खबर नहीं आ जाएगी कि अब वो खतरे से बाहर है, हम घर नहीं जाएंगे। ऐसी प्रार्थना की मैंने, और हम सब ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना शुरू किया। हम सब उम्मीद लगाकर रोते रोते पाठ किए जा रहे थे, और मेरे बजरंगबली की कृपा से चाची को तुरंत इमरजेंसी में शिफ्ट कर लिया गया और इलाज शुरू हो गया और उन्हें थोड़ा आराम मिला। फिर हम घर आए मंदिर से। फिर मेरी चाची मेरे भाई हनुमान जी की कृपा से ठीक हो गई। ये सारा हाल देखकर पहले मैं बहुत डर गई थी, लेकिन हनुमान जी और सभी भगवान के आशीर्वाद से वो ठीक होकर घर आ गई। हनुमान जी के कई चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, और भी अनुभव शेयर करना चाहूंगी भविष्य में। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मेरी शादी हो गई है। मैं अभी भी मेरे भाई हनुमान जी को मंदिर में राखी जरूर भेजती हूँ। जब भी अपने मायके बाकी भाइयों को राखी भेजती हूँ, एक लिफाफा उसी हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ मैंने हनुमान जी को अपना भाई माना था, उनके नाम से जरूर बनाती हूँ। वो हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अब आपको पता चल ही गया होगा कि दवा के साथ दुआ क्यों जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ही असंभव को संभव कर सकते हैं, और हमारे बजरंगबली तो हमेशा अपने भक्त की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन डैश माता, यहाँ पर किस माता के बारे में कहा गया है? ऑप्शंस थे सरस्वती माता, पार्वती माता, काली माता या फिर जानकी माता। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है जानकी माता। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है रिम्पा भद्रा, वीरेन तम्हाने और भारती बिष्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।